नमस्कार, मोर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वरूप भट्टाचार्य। खबरों में बढ़ने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। सीएम विष्णुदेव साय ने किया पलटवार, कहा अब कांग्रेस की बात का कोई अर्थ नहीं, जनता का विश्वास खो चुकी है कांग्रेस। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किर्गिस्तान के छात्र से की बात, वीडियो कॉल कर जानी कुशलता। सामूहिक हत्याकांड से सहमा बिलाईगढ़ सारंगढ़, एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई हत्या, आरोपी ने खुद को लगाई फांसी। बीजापुर नक्सली मुठभेड़ पर आई कांग्रेस की जांच रिपोर्ट, कांग्रेस ने कहा मुठभेड़ थी फर्जी, मुठभेड़ की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग। और सनातन धर्म की अलग जगाने निकाली गई कलश यात्रा, कुंडली महायज्ञ और राम कथा का हुआ आयोजन, ईसाई धर्म में शामिल परिवारों ने की घर वापसी। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के धुआंधार प्रचार के बीच अब राजनीतिक दल एक दूसरे पर जमकर छींटाकशी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी कांग्रेस और सत्ताधारी बीजेपी के बीच जुबानी हमले लगातार देखे जा रहे हैं। भाजपा के नेताओं द्वारा ओडिशा के लगातार किए जा रहे प्रचार को लेकर कांग्रेस ने कहा था कि ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी ने मौसेरे भाई के जैसे काम करेंगे। बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के बयान का कोई अर्थ ही नहीं है, कांग्रेस पूरे देश में जनता का विश्वास खो चुकी है। मौसेरे भाई की तरह काम कर। अब कांग्रेस के बयान का अब कोई अर्थ नहीं है, कोई वजन नहीं है। कांग्रेस पूरे देश में जनता का विश्वास खो चुकी है। छत्तीसगढ़ में नक्सल मामला कोई नया नहीं है। जो भी सरकार प्रदेश में अब तक बनी, केवल आरोप प्रत्यारोप के अलावा लाल आतंक से छुटकारा अब तक प्रदेश को नहीं दिला पाया। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 साल में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने का ऐलान किया। इसके बाद से प्रदेश के भाजपा नेताओं ने खुलकर पिछली भूपेश सरकार पर आरोप लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। रायपुर सांसद सुनील सोनी ने भी नक्सलवाद की समस्या को बढ़ाने के लिए भूपेश बघेल की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वोट की राजनीति के चलते प्रदेश में नक्सलियों को खुला छोड़ दिया गया था, लेकिन अब लगातार एनकाउंटर में नक्सली मारे जा रहे हैं। अब नक्सल समस्या पूरी तरह से जल्द ही समाप्त हो जाएगी। सरकार किसी की भी हो, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ होना चाहिए, लेकिन केंद्र जो है असफल रहा और इन्होंने वोट की राजनीति के अंदर में नक्सलियों को पनपने फूलने दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार के अंदर में अब तेजी से नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं और आने वाला समय अच्छा होगा। मैं जो नक्सल से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको यही कहना चाहूँगा कि देश की मुख्य धारा के अंदर में अपना जीवन, बचे हुए जीवन को खपाएं, न कि हिंसा अपराध के क्षेत्र में जो है वो आकर जो है अपनी पीढ़ी को नष्ट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान में हिंसा के समाचारों के बीच वहां मेडिकल की पढ़ाई करने गए छत्तीसगढ़ के छात्रों से फ़ोन पर बात की। विजय शर्मा ने छात्रों से उनकी कुशलता जानी और ज़रूरत पड़ने पर तत्काल संपर्क करने की बात कहते हुए अपना मोबाइल नंबर सेव करने के लिए कहा। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने छात्रों से उनके परिवारजनों का भी फ़ोन नंबर मांगा और अपना नंबर उन्हें भी देने के लिए कहा। सुनिए डिप्टी सीएम का छात्र से संवाद। तो भैया आप लोग सुरक्षित हैं सब? हाँ, अभी तक तो सुरक्षित है सर। अभी कॉलेज मैनेजमेंट वाले सब ठीक किए हैं, बोले नंबर दिए हैं कि कुछ होगा तो बताना। बाकी तो अभी तो सिचुएशन ठीक लग रहा है। अच्छा, कहाँ आप छत्तीसगढ़ में कहाँ के रहने वाले हैं? हम बीजापुर सर। ठीक है जी सर। ठीक। मेरा ये नंबर है, एक नंबर में और व्हाट्सएप पर भेज दे रहा हूँ। ये नंबर ना उठे तो उस पर कॉल कर लेना भैया। कोई असुविधा हो, कोई बात हो तो बता देना यार। यहाँ सब लोग वो बिस्केट का वीडियो देख देख के परेशान है लोग सब ना।
दुर्ग जिले के ग्राम नकपुरा में ग्रामीणों द्वारा किए गए चक्का जाम के नतीजतन पीएचई विभाग ने पाइपलाइन दुरुस्त कर ग्रामवासियों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराया है, जिससे ग्रामवासियों के चेहरों पर संतुष्टि नजर आई। आपको बता दें कि लंबे समय से पानी की मांग को लेकर नकपुरा के ग्रामवासी कल लामबंद हो गए थे। ग्रामीणों से सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध स्वरूप चक्का जाम भी किया, जिसके बाद जिला प्रशासन की नींद खुली और ग्रामीणों की मांग पूरी की गई। मैंने नहीं आ रहा था, आज पहली बार आया है। नहीं, 2 दिनों से नहीं थी। हाँ हाँ, अभी अच्छा पानी आ रहा है। चलेगा चलेगा अभी चलेगा, भर लो पूरा पानी, भर लो अच्छे से, चलेगा। जैसे जिस तरह से अज्ञात लोगों के द्वारा या सामाजिक तत्वों द्वारा भी जैसे पाइपलाइन को डैमेज किया जाता रहा है और उसके जैसे पीएचई के अधिकारियों से या इंजीनियर से से बात की जाती है, तो अज्ञात लोगों के द्वारा डैमेज करने की बात उनके द्वारा की जाती है, लेकिन संधारण नहीं हो पाता है। उसको किस तरह से देखते हैं? उसमें सर क्या हुआ है कि जैसे नाली निर्माण का कार्य छोड़ के किया जा रहा है एडीबी के द्वारा, तो अगर वो क्या है सीधा एक बार का पूरा नाली निर्माण का काम कर दिया तो कोई पाइपलाइन डैमेज नहीं होगा। उनका पाइपलाइन मतलब कहीं उनका ऐसा हुआ है कि उन्होंने क्या है कई अतिक्रमण नहीं तोड़े अभी तक, उसके कारण उनका नाली का काम रुका है। अब मैं अतिक्रमण तोड़ने का वेट न करते हुए मैं अपना पाइपलाइन डाल दिया, लेकिन उसके बाद जैसे मैं पाइपलाइन डालता उसके बाद वो लोग आके नाली निर्माण का काम करते, तो उनके जो कर्मचारी मतलब जो ये है वर्कर लोग, उनके द्वारा ही वो पाइपलाइन को डैमेज किया जा रहा है और डैमेज करते हैं, फिर पानी सप्लाई रुक जाता है, फिर वही आंदोलन होता है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिला मुख्यालय से करीब 37 किलोमीटर दूर स्थित सलीहा थाना अंतर्गत ग्राम थरगांव में एक ही परिवार के 5 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। आरोपी ने तेजधार हथियार से वार कर 3 महिला, 1 बच्चा और 1 पुरुष की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद भी उसी घर में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम पहुंची। हत्याकांड के कारण प्रेम प्रसंग माना जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी मृतिका के मायके में पड़ोसी था और दोनों के बीच पिछले 5 सालों से प्रेम प्रसंग था। आरोपी मृतिका से मारपीट के मामले में पहले और भी जेल जा चुका है। मृतिका अपने बच्चों के साथ मायके आई हुई थी, जहां आरोपी ने मृतिका और उसके बच्चे समेत अन्य परिवारजनों की हत्या कर दी और खुद को फांसी लगा ली। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ बीजापुर के पीड़िया में हुए नक्सली मुठभेड़ में कांग्रेस द्वारा बनाई गई जांच कमेटी की जांच पूरी हो चुकी है। जांच की रिपोर्ट के आधार पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने मुठभेड़ को पूरी तरह से फर्जी बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नक्सली बताकर ग्रामीणों को मारा गया था। साथ ही साथ शायद सरकार से भी मांग की है कि मुठभेड़ की उच्च स्तरीय जाँच कराया जाए। आपको बता दें कि 10 मई को बीजापुर के पीड़िया में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 12 नक्सली मारे गए थे। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद से विपक्ष में बैठी कांग्रेस पर सत्ताधारी दल भाजपा वार करने में पीछे नहीं है। भूपेश बघेल की पिछली सरकार पर सुनियोजित भ्रष्टाचार करने का आरोप रायपुर सांसद सुनील सोनी ने लगाया है। उन्होंने कहा कि कस्टम मिलिंग में भी करोड़ों का घोटाला किया गया था। इसके कई अधिकारी आज जेल में बंद हैं और नए खुलासे भी होते ही जा रहे हैं। सांसद की माने तो अब 5 साल बाद छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार काम कर रही है और अब घोटालेबाजों की खैर नहीं होगी। मैंने कहा कि एक पारदर्शी घोटालों की सरकार थी कांग्रेस की और वो ही हिस्सा एक कस्टम मिलिंग के अंदर में था। खुले रूप से लेन देन होता था। उसकी जांच के अंदर में एमडीए जेल के अंदर में है। अब उसके माध्यम से जितनी कड़ियां सामने आ रही है वो सारे जेल के अंदर में जा रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़
एक सुशासन युक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए विष्णुदेव साय जी प्रयास कर रहे हैं। एक अच्छी सरकार हो, केंद्र और राज्य दोनों जगह जो है हम ईमानदार सरकार दें। इस प्रयास के अंदर में आने वाले समय में जहाँ जहाँ घोटाले हुए थे आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ सभी जगह कार्रवाई होगी और सब जेल के अंदर में जा रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है कि जो राज्य और देश का पैसा लूटेगा उसको हम जेल के अंदर में डालेंगे। उसी संकल्प को हमारे छत्तीसगढ़ सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बढ़ा रही है। मनेंद्रगढ़ जिले में पत्रकार की हत्या मामले में फरार मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। आपको बता दें कि 16 मई को एक पत्रकार का खून से लथपथ शव मिला था, जिस पर मनेंद्रगढ़ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हत्या में शामिल एक आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया था। वहीं पूछताछ में 2 अन्य आरोपियों को शामिल होना पाया गया, जो कि फरार थे। सूचना के आधार पर पुलिस आखिरकार फरार मुख्य आरोपी आरजू खान को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना में शामिल तीसरा आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। चलो इसको सीधा मिला पोर्ट पे इधर देख भाई, इधर आरजू, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? आज जो 16 तारीख को जो स्थानीय पत्रकार रईस अहमद की लाश नौरीपारा में बरामद हुई थी, उस घटना के आधार पर धारा 302, 120, 20, 34 भारतीय दंड संहिता का अपराध पंजीबद्ध किया था। उसमें सफीना को हमने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। उसी के पूछताछ पर उसने बताया कि आरजू तथा खुशी नाम के व्यक्ति उसके घर रात्रि में आए थे। उसी के कहने पर दोनों ने मिलकर रईस अहमद की हत्या की थी। तो सफीना के द्वारा दुष्प्रेरित किए जाने पर आरजू अपने फुफेरे भाई खुशी को लेकर यहाँ रात्रि में पहुंचा और उसके घर में प्रवेश किए हैं और पूरी वारदात करके 4 बजे यहाँ से निकल गए। देवारी से पकड़ा गया है। ये घटना करने के बाद इसको पता चल गया था कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, तो ये भागने की फिराक में था। इसमें कुल मिला के 3 आरोपी है, सफीना है, आरजू है और खुशी नाम का लड़का है। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के खैरवार स्थित फाइनेंस कंपनी के द्वारा आधे दाम में वाहन फाइनेंस करने का झांसा देने के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अंबिकापुर के गांधीनगर क्षेत्र के रहने वाली पीड़िता ने कुछ साल पहले ट्रैक्टर वाहन खरीदा था, जिसमें फाइनेंस कंपनी के द्वारा कहा गया था कि ट्रैक्टर के दाम का आधा दाम फाइनेंस कंपनी में जमा करने पर आधा पैसा फाइनेंस कंपनी अदा करेगी, लेकिन आधा पैसा वाहन मालिक द्वारा जमा करने के बाद बाकी बचे पैसे फाइनेंस कंपनी द्वारा जमा नहीं किया गया। पीड़िता द्वारा इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई। इधर पुलिस ने 420 के तहत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं फाइनेंस कंपनी के द्वारा अन्य पीड़ितों से भी पूछताछ कर जाँच की जा रही है। इस दौरान अनिमाबड़ा ने करीबन एक पिकअप वाहन जिसका मूल्य 9,75,000 रुपये था, 9,75,000 रुपये के वाहन को फाइनेंस करवाया। उसने जो था इस ट्रेडिंग कंपनी को 2 लाख रुपये और इसके जो संचालक थे उसको करीबन 2,85,000 रुपये दिया। और इसके बाद में ये जिम्मेदारी इन लोगों के द्वारा बताई गई कि जो शेष आधी किस्त का जो भुगतान होगा वो ड्रीम आरके ट्रेडिंग सर्विस कंपनी के द्वारा किया जाएगा, जबकि 1.5 साल के बाद में इन्होंने किस्त इस कंपनी ने जो था वह किस्त देना बंद कर दिया। तत्पश्चात अनिमाबड़ा के साथ में जो धोखाधड़ी हुई थी उसमें कोतवाली पुलिस के द्वारा 420-34 का मामला दर्ज किया गया। और इसके जो अन्य एजेंट लोग थे, इस कंपनी के एजेंट जिसमें विनोद कुमार खलखो, मनोज मोहन खलखो और सागर बा, इन लोगों की जो है वो गिरफ्तारी कोतवाली पुलिस के द्वारा की गई है। सरगुजा संभाग के ग्राम कंदरी में सनातन धर्म की अलख जगाने के लिए आचार्य सतानंद महाराज वृंदावन धाम के सानिध्य में भव्य कलश यात्रा नवकुंडली महायज्ञ के साथ वनवासी भी रामकथा का आयोजन किया गया है। इस कथा का आयोजन के दौरान सैकड़ों की संख्या में ईसाई धर्म में शामिल हुए परिवारों ने घर वापसी की है। देखिए खास रिपोर्ट। बलरामपुर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर ग्राम कंदरी में 250 साल पुरानी प्राचीन राम मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है, जहां राजा महाराजाओं के शासनकाल के दौरान इस मंदिर का निर्माण किया गया, लेकिन देखरेख के अभाव में यह मंदिर खंडहर में तब्दील हो गया था।
जहां आज इस मंदिर का स्वरूप अयोध्या में बने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से फिर से मंदिर में भक्तों का आना जाना शुरू हो गया। वहीं कहा जाता है कि इस मंदिर में अष्टधातुओं से बनी मूर्तियां मौजूद थी, लेकिन 2010 में किसी ने इस मंदिर में मूर्तियां चोरी कर ली। इसके बाद से लेकर अब बीते कुछ महीनों पूर्व इस राम मंदिर में दोबारा मूर्ति स्थापित कर दिया गया है, जहां अब राम भक्त रोजाना इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। ये मंदिर बलरामपुर ज़िले के करीब 35 किलोमीटर दूरी पर ये तहसील चांदो क्षेत्र के ग्राम पंचायत कंदरी में स्थित है। प्राचीन राम मंदिर जो करीबन 300 साल पुरानी है। यहाँ पहले अष्टधातु की मूर्ति थी जो 2010 में चोरी होने के बाद मंदिर का स्थिति काफ़ी जर्जर था। आप लोग देख भी चुके हैं, यहाँ का रानी तालाब भी देखे हैं, आप लोग को दिखा चुके हैं कि कितना प्राचीन है। इनका जीर्णोद्धार हुआ है मंदिर का, अब लोगों का आना जाना शुरू हुआ है। मंदिर में मूर्ति चोरी होने से पहले यहाँ शादी विवाह अन्य कार्यक्रम हुआ करता था, परंतु जब से चोरी हुआ था तब से यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना काफ़ी कम हो गया था। पुनः अभी जीर्णोद्धार के बाद, जीर्णोद्धार जब से हुआ है और महाराज जी के आने के बाद यहाँ लोगों का आना जाना और इतना बड़ा कार्यक्रम देख रहे हैं, महायज्ञ हो रहा है, कथा वाचन हो रहा है, तो निश्चित तौर पे लोगों का विश्वास बढ़ा है अब। और यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि ये मंदिर जो है सरगुजा महाराज के पूर्वजों के द्वारा बनाया गया था। उनका अंतिम संतान एक बेटी थी। मानना है कि उनका शादी हुआ था उड़ीसा में और उनका अंतिम संतान होने की वजह से उनका पीढ़ी समाप्त हो चुका है और उसके बाद यहाँ दूसरे लोगों का कब्जा हो चुका है उनका ज़मीन जायदाद पर। मात्र यहाँ 14 एकड़ ज़मीन मंदिर समिति का बचा हुआ है। इधर सनातन धर्म की अलख जगाने इस क्षेत्र में पहुंचे आचार्य सतानंद महाराज वृंदावन धाम के सानिध्य में भव्य कलश यात्रा नवकुंडली महायज्ञ के साथ वनवासी श्री राम कथा का आयोजन किया गया। इस महायज्ञ के माध्यम से इस क्षेत्र में लोगों को सनातन धर्म के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही सैकड़ों की संख्या में ईसाई धर्म में शामिल हुए परिवारों को भी पैर धोकर घर वापसी करते हुए सनातन धर्म में शामिल किया गया। वहीं लोगों ने भी बताया कि हमने भूल चूक से ईसाई धर्म में चले गए थे, लेकिन अब घर वापसी कर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे घर वापसी करने आ रहे हैं, जैसे कि पहले हम लोग अपने हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म में चले गए थे, तो हमें अपने आप में एक पश्चाताप टाइप से हुआ, मतलब थोड़ा सा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं अपने समाज से, अपने जाति से। तो हमें फिर बाद में एहसास हुआ, फिर इसके बाद फिर वापस जो है अपने हिंदू धर्म में फिर वापस आ गए हैं। क्या हम लोग का लगभग 100 से ऊपर होगा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आज घर वापसी हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं जो है अपने घर वापस आ रहा हूँ, जैसे राम के चरणों में आ रहा हूँ जैसे लग रहा है। यहाँ पर धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म में कर्मठ हुए थे और आज हमारे आचार्य सतानंद महाराज जी के उनके पवित्र चरणों पर पड़ते ही ये कंदरी मंदिर का प्रांगण बिल्कुल चेंजेस हो जा चुका है। ये आराधनामय हो चुका है और यहाँ पर ये जो आए हैं मेरे साथी लोग, ये सब जो है घर वापसी होने के लिए आए हैं। और यज्ञ है नवकुंडी श्री राम महायज्ञ एवं वनवासी राम कथा। इस यज्ञ का और कथा का एकमात्र उद्देश्य है कि सनातन धर्म की स्थापना घर घर में हो। जो भाई बंधु सनातन धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं वो सनातन की महिमा को समझे, हिंदुत्व की महिमा को समझे, अपने आप को पहचाने। और जो हमारे हिंदू धर्म के जो बंधु हैं जो जाति पात में बटे हुए हैं, वो जाति पात से हट करके एक झंडे के नीचे आकर के यह स्वीकार करें कि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से हट करके एक हिंदू हैं। और अभी 2 दिन लगभग 10 लोगों ने घर वापसी करी है और आज लगभग 30 परिवार जो हिंदू परिवार ही है पर किसी कारणों बहकावे में पड़ करके, लोभ में आकर के या किसी ने उनका माइंड वॉश किया, वो ईसाई बन गए थे। अब उनको आत्मग्लानि हो रही है, पश्चाताप हो रहा है। अब वो अपने पुनः अपनी उसी परंपरा, संस्कृति, संस्कार में वापस आना चाहते हैं। बहरहाल इस 250 साल पुराने राम मंदिर से अष्टधातुओं की मूर्तियां चोरी होने के बाद
आज तक नहीं मिल सकी, लेकिन इस क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों और क्षेत्रवासियों के सहयोग से राम भगवान सहित राधा कृष्ण की मूर्तियां स्थापित कर दी गई हैं। अब सनातन धर्म के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी, यही कारण है कि भटके हुए लोग फिर से घर वापसी करते दिखाई दे रहे हैं। रफ्तार मीडिया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लिए सरगुजा संभाग के ग्राम कंदरी से मनोज तिवारी की खास रिपोर्ट। अब चलते चलते एक नजर डालते हैं खबर की सुर्खियों पर। सीएम विष्णुदेव साय ने किया पलटवार, कहा अब कांग्रेस की बात का कोई अर्थ नहीं, जनता का विश्वास खो चुकी है कांग्रेस। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किर्गिस्तान के छात्र से की बात, वीडियो कॉल कर जानी कुशलता। सामूहिक हत्याकांड से सहमा बिलाईगढ़ सारंगढ़, एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई हत्या, आरोपी ने खुद को लगाई फांसी। बीजापुर नक्सली मुठभेड़ पर आई कांग्रेस की जांच रिपोर्ट, कांग्रेस ने कहा मुठभेड़ थी फर्जी, मुठभेड़ की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग। और सनातन धर्म की अलग जगाने निकाली गई कलश यात्रा, कुंडली महायज्ञ और राम कथा का हुआ आयोजन, ईसाई धर्म में शामिल परिवारों ने की घर वापसी। मोर छत्तीसगढ़ में आज बस इतना ही, मुझे दीजिए टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए आप रफ्तार मीडिया। नमस्कार।